अच्छा जी। रुखसाना आपकी जो रुखसाना आप हैं, काइंडली स्पीकर पे आ जाएं। जी मैम। अच्छा, आपकी जो आउटलाइन थी ना, पहला जो आपने थीसिस स्टेटमेंट दिया, अपने सारे जितने भी एजुकेशन के प्रॉब्लम्स थे आपने थीसिस स्टेटमेंट में डाल दिए। तो ऐसे नहीं करना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढे, एक से दो हाईलाइट करें और उसके बाद आप इसको एड्रेसिंग वे में जो आपने एक सेंटेंस लास्ट में लिखा है उसको डाल के आप इसको सम अप करें। इतनी लंबी थीसिस स्टेटमेंट ना दें। दूसरी बात, आपने जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स लिखी हैं पाकिस्तान में, वो प्रायोरिटाइज नहीं थी। पॉवर्टी, इकोनॉमिक कंडीशन जो है, या जो आपकी इंस्टेबिलिटी आपने लिखी है, ये आपका टॉप प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम नहीं है एजुकेशन का, ठीक है। ये आपका एंड पे जाके आता है, जो कि एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं है बल्कि इसका कंसिक्वेंसेस है। एजुकेशन में प्रॉब्लम जो आपने सेकंड पे लिखा है ना, लो बजट, वीक अकाउंटेबिलिटी, ये चीजें आपकी पहले आएंगी। फिर आपकी जो आपने डाइवर्स एजुकेशन लिखा है, जिसको हम अपार्थाइड एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, ये सेकंड पे आएगी। थर्ड पे आपका कोई पॉलिटिकल इशू आएगा, फोर्थ पे जाके आपका इकोनॉमिक इशू आएगा। समझ आ गई है अब कैसे करना है? प्रायोरिटाइज नहीं हुआ। और दूसरी बात, आपने जिस तरह से डोमेन लिखी है ना, जैसे आपने लिखा है कि क्वालिफिकेशन की कमी है, टीचर्स अलार्मिंग ड्रॉप आउट्स, ये वो सारी चीजें आपने 4 से 5 लाइनों में इसको लिखा हुआ है। तो आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है जो टीचर्स की एबिलिटीज के अकॉर्डिंग हो, और फिर उसके साथ लैक का एडजेक्टिव लगा के, डर्थ का लगा के, या आउटडेटेड का लगा के आपने वो सब्स्टिट्यूशन लगा देना है। उसको जब आप पैराग्राफ में लिखोगी तो ये सारी चीजें फिर उसमें खोल के लिखनी है। समझ आई है? जी मैम। ठीक है। फिर सॉल्यूशंस का भी ऐसे ही था, बेहतर थे, लेकिन आपने कहीं आईएनजी वाला लगाया, कहीं आपने सिंपल एडजेक्टिव लगा दिया। तो अगर आपने स्ट्रेंथनिंग लिखा है तो फिर इनहेंसिंग लिखें, फिर आप इम्प्रूविंग लिखें, इस तरह से लिखें। और 3.3 की डोमेन भी बहुत लंबी थी, इसको भी आपने शॉर्ट करना है, ठीक है। आपने इसको फ्रेजेस में लेके जाना है। जी। फिर आपका इमेज क्लियर नहीं था क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक का, एजुकेशन की समझ आ गई है? आपने लिखा ठीक था लेकिन प्रायोरिटाइज नहीं था, प्रायोरिटाइज करें। और सोल्यूशन में एडजेक्टिव ऐड करें, लिखा ठीक है आपने, लेकिन आपको एक तो प्रायोरिटाइज करना है, दूसरा एडजेक्टिव ऐड करने हैं। क्लाइमेट चेंज का आपका इमेज ही क्लियर नहीं था। काइंडली आप लोग जब पिक्चर ले रहे हो तो ये तो देखा करो कि आपका इमेज क्लियर आ रहा है, पढ़ने वाला आ रहा है। तो अनरीडेबल था, थीसिस स्टेटमेंट पढ़ी नहीं गई। दूसरा, आपने लिखे क्लाइमेट काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, ग्रीन हाउस गैसेज, कोई पता नहीं चल रहा ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा है, कम है, डेंजरस है, कुछ नहीं। कोई जीरण नहीं, कोई कनेक्टर नहीं, किसी किस्म का कोई एडजेक्टिव नहीं। तो कुछ समझ नहीं आ रही कि डोमेन में बेसिकली बात क्या करना चाह रहे हो आप, ठीक है। इसको भी आपने देखना है। ये समझ नहीं आ रही कि ये प्रॉफिटेबल है, डैमेज है, या क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही। आपने वन वर्ड लिखा है और चलने दिया आगे, तो ये चीज नहीं करनी। इसको आपने जरा स्पेसिफाई करके लिखना है। फिर आपने इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज लिखे, तो आपने लिखा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। क्या, किस तरह के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स? ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट्स। तो क्या इम्पैक्ट्स बेसिकली आपकी मेजर डोमेन थी। मैंने कल इसी बात पे आपको पूरा लेक्चर दिया था कि जो चीज उसने पूछी है उस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, उस पे कोई लूप होल नहीं, कुछ कोई उसमें आपने इस तरह का नहीं करना। अब आपने लिखा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स। अब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स बुरे तो नहीं हो रहे, अच्छे भी हो रहे हैं, तो इसमें आप क्या लिखना चाह रही हो? क्या मैम आप किस कह पर रही हो कि डाउट सारे चेक कर इन्वायरमेंट? रही हैं आप? मैम किस अभी पर कर रही रुखसाना क्या है? जी रुखसाना आप मैम, वो कल की कमेंट क्लास। सेक्शन में सेंड करें। जी। क्या चीज ठीक है, मैम? आप अपनी असाइनमेंट कमेंट सेक्शन में चेक सेंड करें ताकि बाकी लोग भी देख सकें इसमें क्या जो है ना वो मिस्टेक्स हैं। जी मैं मुझे भी कह कर। रही है मैम। नहीं, नहीं आपको नहीं, नहीं कह रुखसाना रही, बाजी को बोल रुखसाना को कह रही। रहे। अच्छा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स आपने लिख दिया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। अब ये कुछ नहीं बता रहे पॉजिटिव। अब इससे ये शो हो रहा है कि आप कह रही है कि इन्वायरमेंटल जितने भी चेंज आ रहे हैं वो खराब है, या वो इसका इम्पैक्ट बन रहे हैं। नहीं, आपने इसको स्पेसिफाई करना है। ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट्स, क्या, किस तरह के इम्पैक्ट्स? क्लाइमेट चेंज के पूछा है तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमन हेल्थ पे जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उसको लिखो। सिर्फ बताना ही नहीं है, हमें भी पता है कि ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, हमें भी पता है इन्वायरमेंटल चेंज आ रहा है, लेकिन किस तरह का चेंज आ रहा है, स्पेसिफिकली किस डोमेन को हिट कर रहा है, वो लिखना है आपने, ठीक है। इस तरह ब्रॉडर सेंस में आपने जस्ट एक एक वर्ड लिख के उसको लिख दिया हुआ तो ये कोई वो नहीं होता। फिर इसी तरह आपकी सॉल्यूशंस में भी मसले थे।
सेम चीज आपने थ्रू आउट सारी आउटलाइन में कॉपी की हुई है, कि मेजर डोमेन बता दी है, रेक्टिफाई नहीं किया, उसको स्पेसिफाई नहीं किया कि लिखना क्या चाह रहे हो। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट आपने लिखी, तो आपने लिखा इकोनॉमिक, शायद कुछ इस तरह का, जी, और इकोनॉमिक सोशल। ग्रोथ, सोशल चेंज, हेल्थ इम्प्रूवमेंट और क्या पॉलिटिकल पार्टी। मैम मैंने यही क्या चीज पूछी थी कि मतलब कि इनका जो इंटरनल मटेरियल वगैरह जो हमने लिखना है वो मुझे पता लिखना था, है, लेकिन मैंने उनको लिखना ना है। शॉर्ट में खुद ही लिखा था, मैंने कहा अभी मैंने ज्यादा आपको ना कहा ना, करना। एक एडजेक्टिव लगाएंगे, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या दो लफ्ज लगा के आपने उस डोमेन को क्लियर करना है, जैसे अभी मैंने आपको चीजें आउटलाइन में दिखाई दी हैं। ठीक है। मैम वैसे ही मैम मेरा आपने इसको क्वेश्चन है यहाँ प्रैक्टिफाई पे। करना। जी जी मैम बोले। एक क्वेश्चन है प्लीज। जी, वो मैम ये काफी जो ज्यादा आपका आउटलाइन आपने चेक किए ना, तो उनसे मुझे अंदाजा हो गया था कि कहाँ पर हो गया मेरा ना। जो है वो। अच्छा, आप सब की ये मैंने जो 24 से 25 असाइनमेंट्स चेक चेक की हैं, मैंने वन ऑन वन की है, एक एक बंदे का मैंने एक एक लफ्ज पढ़ा है, और सब की मिस्टेक्स यही थी कि एडजेक्टिव्स मिसिंग थे। ठीक है। मेजर डोमेन लिख दी है, लेकिन उसको रेक्टिफाई स्पेसिफाई नहीं किया कि प्रॉब्लम क्या है। वो नहीं लिखा हुआ, समझ ही नहीं आ रही कि इसको क्या, और कईयों ने जो है मेजर जो चीज मांगी हुई है वो नहीं लिखी और एक्स्ट्रा बहुत डाल दिया हुआ है। तो ये चीजें मैम प्लीज मेरा आप लोग ना कवर करें। एक क्वेश्चन है मैम प्लीज। जी 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 बोलें। मैम ये जो आपका चेकिंग मेथड है, हम्म। ये अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू है? बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर है, अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी भी है। जी मैम। आपकी एबिलिटी से इस तरह से मैच करता है कि मैं आपको यहीं पे टोक दूं कि जो चीजें आपको नहीं करनी वो यही नहीं करनी, ताकि आप फिर वहां पे भी ब्लंडर्स ना करो। देखिए, इवेल्युएशन आपको पता है कोई सेशन नहीं दे रहा, कोई भी यस सेक्शन, मैम। आप कोई भी सेशन कहीं पे भी ले लो, आपकी इवैल्यूएशन कोई नहीं करेगा, और इवैल्यूएशन के बगैर आपके ऐसे नहीं है। अब ये चीजें अगर आपने मैंने सिखा दी, मैंने आउटलाइन दिखा दी आपको, मैंने इंट्रोडक्शन जी मैम। दिखाया भी, मैंने आपको पढ़ाया भी, और मैंने एक एक वर्ड के साथ आपको स्पेसिफाई भी किया कि यहाँ ये कनेक्टर लगाएंगे, यहाँ ये एडजेक्टिव लगाएंगे, इस तरह से इसको मोल्ड करेंगे, इस तरह से लेके जाएंगे। मेरा काम तो तमाम हो गया, लेकिन आप लोगों को वो लिखना तो नहीं आया, प्रैक्टिस तो नहीं हुई। अब आपने प्रैक्टिस की उसकी, जब आपके हाथ से गुजरा, आपने जो ब्लंडर्स किए उसकी मैंने आपको गाइडेंस दी कि भाई इसको इस तरह से बेहतर करो, ठीक करो। तो देन आपको, और अगर आप ये सारी चीजें सीख के जाके वहां लिख के आते हो, तो वहां ये लिख के आते हैं जो अभी मुझे दिया है। तो मैं इतनी गलतियां निकाल रही हूँ, तो उनका तो स्टैंडर्ड ही बहुत हाई होता है। अभी जी जो मैम। आपको इनिशियल लेवल पे जा रहे हैं ना आप लोग, मैं उसी लेवल पे आपको करवा रही हूँ कि अभी आपकी थोड़ी सी चेंजिंग्स आए, फिर एडवांस पे जाएं। अभी बेसिक तो ठीक हो, जब बेसिक ठीक होगा तो एडवांस लेवल पे भी जाएंगे हम। ठीक है। जी मैम। तो जी ये थैंक यू ठीक था मैम। आपका, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो आपने लिखा, फिर लैक ऑफ डेवलप एजुकेशन लिखा, ये चीजें आपकी ठीक थी रुखसाना। लेकिन बाकी चीजें आपकी जो थी ना वो नहीं थी, क्लियर नहीं थी। तो इनको आपने नेक्स्ट असाइनमेंट में ऐसे नहीं करना, ठीक है। और कौन मुझे बोल रहा था किसकी जी असाइनमेंट मैम। डिस्कशन में लानी है? इजाज साहब की? मैम मेरी सामान जी जी। भाई नाम बता दिया करें ना मुझे, फिर वो स्पेशल जाना पड़ता है उसमें। एजाज अच्छा। एजाज उल हक का मैडम, एजाज उल हक। इजाज की असाइनमेंट मुझे लगता है अच्छी थी, मैं देखती हूँ। इजाज उल हक, हाँ जी। दिल मैं अब नवाज आकर साहब के किधर मुझे है भी है कोई इधर? 5 मिनट दे दीजिएगा काइंडली। रिजवान? ठीक है देती हूँ, रुक जाओ। जी मैडम मैम, जिनकी असाइनमेंट चेक कर रही है उनकी शो करवा दें सामने स्क्रीन पे, ताकि सब देख भी लें, मेरे से अगर स्क्रीन, पॉसिबल है तो। हाँ मैं स्क्रीन पे भी करवा सकती हूँ। रुको रुको, मैं आपको स्क्रीन पे शो करवाती हूँ, मैं तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जाके देख रही थी। वैसे आप लोगों को ग्रुप में असाइनमेंट सारी सर ने सेंड की हुई हैं। अच्छा, मैं देखती हूँ, अगर वो फोल्डर वहां पे मुझे शो हो जाए तो मैं देखती हूँ। इजाज साहब की तो आप लोग लाजमी देखें, अच्छी है, ग्रुप से भी ढूंढ सकते हैं आप लोग, इनकी अच्छी थी। होपफुली मुझे नेम याद हो, मुझे नेम याद नहीं रहते, और मैं अक्सर जो है ना वो मिसकंसेप्ट कर जाती हूँ नेम्स। पता नहीं अब मैम ये मेरे ग्रुप फोल्डर में आया, इनका। लेकिन आप ओपन ये करें देखें, और ये अभी मुझे जो जरा अभी जो शो हो समझा रही है ना दीजिएगा। आपको, ये अभी जो शो हो रही है ना, ये उनकी थी, रुखसाना की। ये इसकी बात मैंने अभी की है आपसे। ये देखें, इन्होंने लिखा है ना, डिफोरेस्टेशन लिख दिया, ग्रीन हाउस गैस एमिशन लिख दिया, ट्रांसपोर्टेशन लिख दिया, कि इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा कि किस तरह का चेंज है, क्या चेंज है, क्यों आप इसको एज ए इम्पैक्ट ले रहे हैं। ये देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ लिख दिया, सोशल चेंज लिख दिया, हेल्थ इम्प्रूवमेंट। तो शो नहीं हो रहा बेसिकली कि कहना क्या चाह रही हैं, कि ये इम्प्रूवमेंट जो आई है ये अच्छी आई है, बुरी आई है, मतलब कुछ क्लियर नहीं हो रहा।
کہ امپروومنٹ کس سائڈ پہ جا رہی ہے. किस साइड पे जा रही है और इम्पैक्ट किस तरह का डाल रही है, ठीक है. ये चीज جی. जब तक शो नहीं होगी, जब तक क्लियर नहीं होगी, देखें एक मेजर चीज है, आपको मैं कहती हूँ इकोनॉमी डाउनफॉल में जा रही है. आप एक ले मैन हो, एग्जामिनर ले मैन है, एग्जामिनर को आप ऐसे लिया करो कि एग्जामिनर जो है ना वो बिल्कुल अननोन बंदा बैठा हुआ है, उसे कुछ नहीं आता. नाइव हमने बताना है पर्सन. जो उसको बताना है, ठीक है, उसको हमने बताना है कि भाई ये चीजें चल रही हैं. अब आप उसको बता रहे हैं इकोनॉमी का चेंज आ रहा है, अब वो बेचारा सोचने बैठ जाए कि इकोनॉमी का किस तरह का चेंज आ रहा है. भाई कुछ तो बता के जाते, मैं किससे पूछूं? दीवारों से? क्योंकि आप वहां नहीं हो, आपका तो जस्ट पेपर है वहां पे. तो ये होता है एग्जामिनर को, जो मैं कहती होती हूँ ना, फैसिलिटेट करें उसको. आपने गुस्सा नहीं दिलाना उसको, जितना आप इजी फील कराएंगे, जितना आप उसको फैसिलिटेट करेंगे, उतना उसका दिमाग ठंडा रहेगा. राइटिंग अच्छी हो ना, यकीन माने, मैं अपना आपको बताऊं, एग्जामिनर का तो चलो छोड़ो, मैं अपना आपको बता रही हूँ. पता नहीं उनका क्या नेम था, वो मैंने चेक किया तो मैं, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ था. लिखा कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन लिखा अच्छा था. अच्छे से मुराद हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी, तो एकदम दिमाग को ना ऐसे पीसफुल और एक पॉजिटिव वाइब गई है. तो ये चीज जो है ना वो आपकी बहुत मैटर करती है. जो लोग कहते हैं कि हम असाइनमेंट जो है वो रफली दे देते हैं और कोई प्रेजेंटेशन किसी किस्म का उनका कोई पता ही नहीं होता कि स्टार्ट कैसे कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ से हो रही है. तो ये चीजें आपको कवर करनी चाहिए. और आपकी ये प्रैक्टिस, मैंने अभी आपको कहा है 3-3 ड्राफ्ट आपने बनाने हैं, कहा है ना मैंने तीनों तीनों ड्राफ्ट आपके देखने हैं. आपकी इकोनॉमी पे 3 ड्राफ्ट होने चाहिए. पहला आपका, और ऊपर लिखेंगे आप, ये मेरा पहला ड्राफ्ट है, ये मेरा दूसरा है, और ये तीसरा मेरा फाइनल ड्राफ्ट है. 2 ड्राफ्ट आप जब लिखेंगे उसमें जो डाटा डालेंगे उन दोनों में से फिर मर्ज करके एक अच्छी सी फाइन सी आउटलाइन आप लिखेंगे थर्ड पे. इसी तरह आपने इंट्रोडक्शन भी 2 दफा लिख के तीसरी दफा दोबारा उन चीजों को पढ़ के तीसरी दफा लिखना है. ये देखें इनकी पढ़ें. अच्छा, इनका जो था ना सबसे मेन मसला, एजाज साहब आप हैं तो प्लीज स्पीकर पे आ जाइएगा जरा. जी मैडम आपकी जो थी, ये वाला पैटर्न आपने कहाँ से सीखा है? ये नहीं करना आपने, ठीक है. इंट्रोडक्शन में कौन सा ये मैडम इस तरह, ये आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हो रही है? अच्छा ये पैटर्न इंट्रोडक्शन में. ये जो आपने लिखा है ना, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है. ये होता है, जी. ये बेसिकली जो आप 1.1 की हेडिंग दे रहे हैं ये पैराग्राफ को शो करेगी, 1.2 पैराग्राफ को शो करेगी, 1.3 भी पैराग्राफ को. तो इंट्रोडक्शन में पैराग्राफ तो होते ही नहीं. इंट्रोडक्शन बेसिकली आपकी सारी आउटलाइन को सम अप करने का एक वो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट डाली जा सकती है इतनी सी, वो आप उसको अच्छे से मैनेज करके अकॉर्डिंग टू योर स्टांस और अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक आप अच्छी सी फ्लरिशिंग सी खूबसूरत सी, जो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक से भी जो है ना वो उसमें ना हो, और वर्डिंग भी अच्छी हो, और इसकी डोमेन को भी वो जो है ना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही हो, वो आप एक थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं. अदरवाइज ये चीज आपने वहां नहीं करनी, ठीक है. ओके. ओके. अच्छा, जी दूसरा आपने मैम. लिखा था ब्रीफ हाँ. ओवरव्यू. अच्छा, एक चीज और भी मैंने बताई थी, मैंने कहा था कि आपको देखें, आपका ये ड्राफ्ट है ना, आपकी राइटिंग भी ठीक है, आपकी आपने लिखा भी अच्छा है, लेकिन कोई वो आपको नहीं लग रहा जम्बलिंग ऑफ वर्ड्स घूम रहे हैं बस, मतलब कि एकदम यहाँ एक अगर लाइन की स्पेस होती, ये दूसरी यहाँ पे भी लाइन की स्पेस होती, ये ऊपर वाला ऊपर रह जाता, नीचे वाला नीचे शो होता, फिर एक स्पेस आती, फिर एक ये इस लाइन के बाद स्पेस आती, तो कितना खूबसूरत लगता. तो आपने हर मेन हेडिंग हर सब हेडिंग के बाद स्पेस ऑफ अ लाइन देनी है, ठीक है. गैप दे देना है, एक लाइन खाली छोड़ देनी है ब्यूटीफाई करने के लिए. ये चीजें वो हैं जो आपको पॉजिटिव मार्क्स देंगी, दूसरे लोगों से एक आधा नंबर ज्यादा देने में हेल्प करेंगी. समझ रहे हैं? तो मैम इसमें से पेज फिर ज्यादा लग जाएंगे, लाइनें ज्यादा होंगी. अभी कोई भी बात मैंने नहीं, दो दो पेज से ज्यादा चला गया हूँ. आउटलाइन के पेजेस का कोई इशू नहीं होता. ओके. आपने सिर्फ इसको आगे मेंटेन करना है. देखिए आपके वर्ड तो नहीं बढ़ रहे, आपकी सिर्फ लाइन स्पेसिंग ही जा रही है ना, तो उसका तो कोई आपकी आपके आगे ऐसे पे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, नहीं. सिर्फ आउटलाइन अच्छी बनेगी आपकी, ठीक है. और वो एक अच्छी सी आई कैचिंग सी आउटलाइन लगेगी, प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी, और लिखा हुआ जब खूबसूरत, स्पेशली जब अच्छा भी लिखा हो और खूबसूरत भी लिखा हो, तो फिर आपको दूसरे लोगों से एक आधा नंबर एक बंदा है उसने सब ठीक लिखा है और इतना गंदा लिखा है कि दिल खराब हो रहा है, और एक बंदा है उसने अच्छा लिखा हुआ है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन नहीं है, और एक बंदा अच्छा भी लिख रहा है उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, तो आप खुद बताओ किसको ज्यादा नंबर दोगे? खुद ही दिल करेगा ना कि इसको 0.5 ज्यादा दे देते हैं, इसने इतना अच्छा लिखा है.
लॉजिकल बात है या नहीं? ओके। एग्री करते हैं या नहीं? जी। करते हैं? एग्री। बहुत धीमा सा जी का है। यस। यस अच्छा, यस। ठीक। हाँ स्ट्रांगली ठीक है, एग्री तो करते यहाँ स्ट्रांगली एग्री। हैं। हाँ यहाँ पे जी। लाइन की दें आप स्पेस, ठीक है, यहाँ लाइन की स्पेस दें, ये भी लाइन की स्पेस दें, फिर ये जो है आपका, ये आप मिडल मार्जिन में लिखें, ये ऐसे करके पैराग्राफ की तरह दरमियान में, ताकि पता चले कि इसका एक पैराग्राफ आगे आप डालोगे और इसमें आप बेशक नंबरिंग ना भी दो, ये मिडल में जब आ जाएगा, यहाँ से स्पेस होगी, यहाँ से स्पेस होगी, एक खूबसूरत सा पैराग्राफ आ जाएगा और उसमें पता चल जाएगा कि आप ये आगे ब्रीफ ओवरव्यू में क्या बयान करना चाह रहे हैं, जो कि एक दो लाइन आपने यहाँ लिख भी दी। लिखा ठीक हुआ है, ये मैं इस तरह जो कर रही हूँ ये गलत नहीं कर रही, ये सिर्फ आपको समझा रही हूँ, ठीक है? मैडम लिखा ठीक ये है, आपने पढ़ी है लाइनें? ठीक है, वर्डिंग ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आप ओके। इसमें ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हो ना, तो आपने सिर्फ एक टॉपिक सेंटेंस लिख दिया यहाँ पे, जबकि इसका बैकग्राउंड आपको पता है और वो आपने आगे जाके पैराग्राफ में लिखना है। फिर आपने लिखा काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज भी ऊपर आप लाइन छोड़ेंगे, नीचे आप लाइन छोड़ेंगे, फिर ये जो एक इतना है इसके बाद भी लाइन छोड़ेंगे, ठीक है? हर हर हेडिंग के बाद आपने एक लाइन स्किप करनी है, तो वो आपकी इसको जरा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है? अच्छा, ये देखें, अब बाकी लोग जो कह रहे थे कि कहाँ से हमने एडजेक्टिव लेने हैं, तो ये देखें, एक्सेसिव बर्निंग, बर्निंग हो रही है सबको पता है, लेकिन उन्होंने कहा एक्सेसिव बर्निंग, एम्फेसिस डाला उस चीज पे एडजेक्टिव डाल के। तो ये क्या किया उन्होंने, इसको स्पेसिफाई कर दिया कि भाई बर्निंग जो हो रही थी पहले दौर में भी हो रही थी, बर्निंग कोई नया काम नहीं है, वो पहले भी हो रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो पीक पे चली गई है, एक्सेसिव हो गई है, ठीक है? फिर एमिटिंग दी ग्रीन हाउस गैसेज, अब ये एक्सेसिव लगने की वजह से उनकी डोमेन जो है वो मोर स्पेसिफाई हो गई, मोर क्लियर हो गई कि जनाब ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। अगले में उन्होंने अगले में भी देख लिया, अब उन्होंने अगले में भी एडजेक्टिव लगा, उन्होंने कहा लार्ज स्केल। अब ये सिर्फ लार्ज स्केल लगा देने से ही अगली डोमेन क्लियर हो गई कि अच्छा डिफोरेस्टेशन तो थी, लेकिन लार्ज स्केल पे हो गई, अब वो मसला ज्यादा बढ़ गया है। समझ आ रही है बाकी लोगों को? जी मैम। ठीक है, तो एम्फेसिस हो ये चीज होती है लिखने की, ठीक है? फिर इन्होंने लिखा ओवरकमिंग, लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है आपने? ओवर 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 रिलायंस रिलायंस। ऑन, ठीक है? ये चीज आपको भी मैंने कहनी थी कि देखें इमेज पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपने नेक्स्ट जब पिक्चर लेनी ओवर है तो रिलायंस क्लियर पिक्चर लेनी है। ऑन अभी नॉन के लिए तो चलो आप रिन्यूएबल पढ़ दोगे, एनर्जी। लेकिन जब मैं चेक करूंगी तब भी तो मसला होता है ना, जी ठीक जी। है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ देखो, दूसरे लोग पढ़ के बता रहे हैं कि आपने क्या क्या लिखा मुझे मुझे लिखे पता मूसा पढ़े है, खुदा। मैं तो बता रहा हूँ। है। अच्छा ठीक है, बाकी आपका अच्छा था। फिर आपने ये एडजेक्टिव लगाए, ये एडजेक्टिव ओवर रिलायंस लगा दिया, फिर ये कॉन्स्टेंटली का लगा दिया, ये चीजें मुझे अच्छी लगी। लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक थी, देखिए ये आपका 25 मार्क्स का 1 आवर का एस्से है, इसमें आप ये इतने पैराग्राफ नहीं लिख पाओगे, तो प्रायोरिटाइज कर लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं उनको लिखो, और जो रेस्ट बचेंगे जो आपको लगेगा ये लेस इंपॉर्टेंट है, उनको या तो ये देख लो कि मर्ज कौन से हो सकते हैं, या ये देख लो कि स्किप कौन से हो सकते हैं। तो अपने पैराग्राफ को मैनेज कर लो। ये आउटलाइन कितने टाइम में लिखी थी आपने? ये मैंने लिखी है मैम। मेरा टोटल टाइम इस पे स्पेंड हो गया था, कोई 40 मिनट हो गए थे इंट्रोडक्शन लिखने में अल्लाह सारा। हाँ तो फिर आप देखें ना, बाकी ऐसे के लिए क्या बचा आपके पास? मैक्सिमम 10 मिनट मैम। और ये प्रैक्टिस जारी रखें, लिखें इसी तरह, लेकिन प्रैक्टिस जारी जी। रखेंगे तो इंशाल्लाह अभी 40 मिनट में है, तो नेक्स्ट आप जब लिखेंगे, जब आप दो ड्राफ्ट बनाने के बाद तीसरा ड्राफ्ट बनाएंगे ना, तो आपको उसी वक्त आपकी स्पीड का अंदाजा हो जाएगा, आपके टाइम का। और अब हर हर ड्राफ्ट पे आपका टाइम होना चाहिए कि पहला ड्राफ्ट कितने टाइम में बना, दूसरा कितने में बना, और तीसरा कितने में बना, ठीक है? बाकी ये मैम चेक्ड भी आपके ग्रुप में आ चुकी है। ये मैंने रफ रफ के बाद जो नीट किया था, तो टोटल में मेरा हम्म इतना टाइम लगा था। वहाँ तो पेपर हम्म। में तो इतना टाइम नहीं आपने लगेगा। ये मेरी बात आप लोग सब सुन लें कि आपने ये इमेजिन नहीं कर लेना कि वहां पे टाइम नहीं लगेगा, जो टाइम आप यहाँ लगा रहे हो इससे 5 से 10 मिनट ऊपर ही लगेंगे वहां पे आपके, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है आपके ऊपर। आप एक ओके। प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड माहौल में बैठे होते हो, तो वहां पे आपका वैसे ही हाथ नहीं चल रहा होता। तो ये अभी प्रैक्टिस करें जितनी कर सकते हैं, खुद से भी आउटलाइन लिखा करें, बाकी भी सारा ठीक था, आपका चेक का आउटलाइन आपको मिल जाएगी वहां पे, तो ये चीज आपने ना देख लेनी है, मैम ये ठीक है? आपको चेकिंग इंट्रोडक्शन, मैडम इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पढ़ें जरा, उसके बारे में मुझे बता दें। मैंने ठीक लिखा इसके बारे में, मैंने कल आपका पूछा मैंने, था आपसे कि मुझसे लेंथी नहीं हो सकता, तो आज मैंने ट्राई किया, जरा देख लें तो जरा। कैसे हो गया अब? एंड पे कल आपकी बताया कुछ था आपने। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी,
इस पेज पे नहीं थी, अगले पेज पे थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी। मैम इन्होंने कौन ना सी पहली बता लाइन दो में मैम। जो वर्ड लिखा हुआ है फिनोमिनन, अब ये आखिर हम्म। पे तीन लेटर्स लिखे हुए हैं PHEN फिन, आगे जो हम्म। लेटर्स अगले हैं ना उसके वो दूसरी लाइन में है, तो लाइन नहीं तो लगानी यहाँ पे चाहिए अगर आखिर पे? ऐसे लगाते आखिर हैं, पे और शुरू में भी, लगाई हुई है उसके मैम, शुरू में भी लगाई हुई है वो लगानी चाहिए। उनकी लाइन लगी हुई है, वो मुझे भी लगी नजर हुई आई थी, है लेकिन हाँ। उनका जो है ना वो पिक्चर क्लियर नहीं ली हुई उन्होंने, ब्लरी पिक्चर है तो हमें शो नहीं हो रही, लेकिन उनकी तो लाइन मैम लगी आगे हुई भी है। लगानी चाहिए, दूसरी लाइन में भी लगानी चाहिए, जो वर्ड जो लेटर्स नहीं रह नहीं, गए हैं। इस पे लगा, नहीं नहीं, बस इधर लगाते हैं दूसरी जहां में से आप नहीं छोड़ लगाते। रहे हैं ना, अच्छा अच्छा, जहां से आप एक छोड़ पे रहे हैं बस लगाते हैं। यहाँ से लगा के यहाँ आप कंप्लीट कर दोगे। सही सही। जनाब मेरे द इलम क्लाइमेट पे चेंज पानी एंड ना पा ग्लोबल, चलो। नहीं नहीं, मैं तो अपने लिए वो पूछ अपना रहा हूँ ना। कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, हाँ आपको जी, नहीं अपना। कह रहे। आपका तो माशाल्लाह 200% ठीक है ना जी, आपको हम क्या कहेंगे। मैम जरा पढ़ दें, इंट्रो देख लें जरा, क्योंकि पढ़ रही हूँ, मुझे मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ। थोड़ा लग दोबारा मेहनत करवा रहे हो, पहला मैंने चेक अच्छे खासे को इसको पढ़ के मैंने चेक करके वहां पे कमेंट्स भी लिखे हुए हैं सारे। पढ़ें आप अपना इंट्रोडक्शन। एक मिनट। आपने जो ओरिजिनल लिखा हुआ है वहां से पढ़ लें। हाँ इधर से पढ़ता हूँ, मेरे पास ही पढ़ा हुआ। Yeah, climate change is a phenomena of the change in the Earth's climate. The हम्म। climate change and the global warming यहाँ are पे अपोस्ट्रॉफी मुझे शो being हो used रही है, लगाई हुई inter है ना आपने अर्थ की, एस के ऊपर yes अपोस्ट्रॉफी yes आनी थी और आपकी। लगाई हुई, ठीक है, ठीक है। लगी हुई है, लगी हुई है। Yeah. द क्लाइमेट चेंज एंड दी। Are being used interchangeably. The global हम्म। warming is when the global temperature is above the average level, and it has serious potential threats to the consequence. पोटेंशियल थ्रेट, It ठीक है। can change the yeah, yes. It इकोनॉमीज एंड। can damage damage the economies and races. हम्म। Human races. When global temperature rises, रिसोर्सेज the नहीं लिखा हुआ ये, glaciers ह्यूमन and रिसोर्सेज होना चाहिए, रेसिस क्यों? रेसिस क्या मतलब हुआ यहाँ पे? नस्लें। इंसानी नस्लें, इंसानी नस्लों को तबाह कर रही हैं। इंसानी नस्ल ये इसी को नस्ल डैमेज तबाह कर हो। रहा है ना, डेथ्स हो रही हैं, डिजीजेस आ रही आगे चले हैं, हैं। उनके लिए तो है ना डाइवर्सिटी। ठीक है, फिर ठीक है। ग्लोबल when टेम्परेचर global राइजेस। temperature rises, the glaciers and the ice sheets melt, resultantly हम्म। resulting in हम्म। the sea level rise, which again is the cause of coastal flooding, forming forcing people to migrate. Also, it has severe threats to the agriculture, industry, biodiversity, and world communities. Although the calamitous situation has begun after the Industrial Revolution with the unchecked vehicular and industrial emissions, yet it हम्म। can be reduced or even stopped at एट। where point it is. To curb the situation, following some necessary steps can be helpful. Those necessary steps are acting upon the NDC's nationally determined contributions made आर के in the बाद United कॉलन है, Nations ठीक है। Framework Convention on Climate Change. ये आप Yes, लोग भी जरा कॉलन है। देखें, जब आपने एक लिस्ट ऑफ The world डालनी हो ना फैक्टर्स की, या आपने कोई लिस्ट शो करानी है, इम्पैक्ट हो चाहे वो, या आपके कॉज हो, या किसी भी तरह की एक लिस्ट डाल रहे हैं आप कोमास के साथ, तो जो आपने पहली लाइन लिखनी है, जैसे इन्होंने लिखी है, दोज नेसेसरी स्टेप्स आर कॉलन, ठीक है। ये ग्रामेटिकल करेक्शन होती है, तो ये लगाने के कॉलन बाद लगाया हुआ आपने है, कोमे कॉलन वाली लगा हुआ लिस्ट, मैं उनको बता रही हूँ। है। मैडम लगी हुई है। जी आपकी जी, लगी हुई है, मैं बाकियों को बता रही हूँ। वो मैंने वो लगाई सबको हुई है। बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलें। मैम उसको हाईलाइट कर दें प्लीज। अच्छा, एक तो ये चीज देखें,
दोज नेसेसरी स्टेप्स आर, आगे उन्होंने ना एक लिस्ट शो की हुई है कॉमास के साथ, ये वाली, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे और देखें, उन्होंने जो ये आपने ये क्या था आपका, नेशनली डिटरमेंट कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब उन्होंने इसका एब्रीवेशन लिख दिया। अब इसका ये मतलब होता है कि आगे जहां जहां भी आप ये लिखोगे, आप जस्ट ये एब्रीवेशन यूज करके निकल सकते हो, बजाय इसके कि पूरा सेंटेंस, ये पूरा 3 वर्ड का जो है ना, 3 लफ्जों का एक सेंटेंस टाइप बना हुआ फ्रेज बनी हुई, उसको लिखो, एनडीजीज लिखोगे। इसी तरह यूएनएफसीसी, उसने पूरी एब्रीवेशन लिख दी है इसकी, अब आगे यही यूज हो जाएगी, दोबारा से वो वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो एब्रीवेशन बना दिया है वही लिखी जाएगी आगे। और ये वाली जो मैं कॉलन की बात कर रही थी, ये उन्होंने लिस्ट आगे शो की, तो लिस्ट शो जी करने से, जब आपका ये ग्रामेटिकल रूल है कि जब आपने लिस्ट शो करनी है तो आपने अपना बेसिक फ्रेज के बाद कॉलन लगाने हैं, कॉलन लगा के ये लगे हुए यहाँ पे, ठीक है, फिर अपनी बात के कॉमास जी के मैडम, बाद जो आप रहता स्टार्ट है कर वो पढ़ सकते दूं, हैं। जी जी पढ़ें, जो रहता है वो पढ़ दूं। पढ़े जी, पढ़े। इसके बाद थी yes, the world collectively must respond to the steadily deteriorating situation heading towards the डिटीरियोरेटिंग destruction of the सिचुएशन। planet. हम्म, Yes, situation heading towards the destruction of the planet. The ठीक world है। must shift to the शिफ्ट टू दी renewable energy resources to lessen the greenhouse gases emissions and to, पढ़े आगे, क्या हो गया? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी है मैम मैम। मेरी आवाज आ आवाज रही आ है। रही है? ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन अब आपने पढ़ भी लिया और मुझे पढ़ा भी लिया, आपका इंट्रोडक्शन भी ठीक था, लेकिन ये मुझे कौन पूछ रहा था ऐसे की हेडिंग का? ये देखे लिखी हुई ऐसे की हेडिंग, ऐसे लिखनी है आपने, जी मैम, ऐसे ही लिखनी है। ये देखें, लिखा। जी और मैम, आगे आपने लिखा पूरा हुआ इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। अच्छा, एक चीज आपने करनी है एजाज साहब इसमें, कि ये जो आपका सेकंड पेज, पहले तो आपका एक पैराग्राफ भी नहीं था बनता, अब आपने दूसरा पेज भी पूरा ले गए हो। अब आप ऐसे करो कि इसको, इसमें से जो गैर जरूरी जुमले हैं वो निकाल के ये यहाँ तक इसको सम अप कर दो। ठहरो, मैं पेज बताती हूँ आपको, यहाँ तक ये आपका सम अप हो ये जाए। 270 ये 270 वर्ड बने हैं मैडम ये। वर्डिंग वर्डिंग मैटर नहीं करती, वर्डिंग को आप छोड़ दो। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका एक पेज पूरा बन जाए इंट्रो का, दूसरा आपका हाफ हो जाए, और हम्म, वहीं से आपका जो कनेक्टेड पैराग्राफ होगा ना, वो इसी पेज से स्टार्ट हो जाए, यहाँ से कहीं। ठीक है, तो ये ज्यादा लेंथी हो गया, आपने यहाँ तक इसको हम्म। सम अप कर देना है। बाकी ठीक था, अच्छा लिखा हुआ था तो आपने, मैडम ठीक ये है। इस तरह से के साथ जा सकता हूँ समझ नहीं आई? मैडम पेपर 4 के मिनट अंदर में बैठने के क्लास काबिल और होगी। हो रही है तो दोबारा ज्वाइन करना है। नहीं नहीं, ज्वाइन नहीं करनी, बस क्लास एंड है आपकी। एजाज साहब, आपका कोई क्वेश्चन था, क्या पूछ रहे हैं आप? मैडम ऐसा पूछ रहे हैं कि वो चले जाएं, अब उनका काम हो गया है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने अभी तैयारी शुरू की, बिल्कुल बिल्कुल, इस आपको तरह के आपको पेपर में ज्यादा बैठने के मेहनत की काबिल हो जाऊँ। जरूरत नहीं है, आपको मेहनत करनी है अपने आप को कंट्रोल करने में, अपनी डोमेन जो आपने लिखी है उसको समराइज करने पे मेहनत करनी है, और इंट्रोडक्शन को एक स्ट्रक्चर में जरा शॉर्ट लिस्ट करना है, और आगे फिर बॉडी पैराग्राफ जैसे जैसे मैं कराती जाऊंगी वो आपने करने हैं। आपकी तैयारी ठीक है, आप घबराए नहीं। यहाँ पे बैठा कोई भी बंदा ये ना सोचे कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सभी जाएंगे। अभी तो हमने किधर। स्टार्ट किया, अभी हम बहुत पढ़ेंगे। और इकोनॉमी मैडम में आपने ट्रांजिटरी आर्टिकल्स पढ़ने हैं, पैराग्राफ होना चाहिए आगे मूव करने के लिए। सब ट्रांजिटरी जब करेंगे, 18 दिन आपके में सारा कुछ हो करेंगे, जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। अभी क्लासेस क्यों मैं बार बार रख रही हूँ, इसीलिए रख रही हूँ। और अभी कल का गैप इसलिए दिया है कि इकोनॉमी इज अ ब्रॉडर डोमेन, तो आपको इस पे पढ़ना है। जितनी चीजें मैंने बताई है ना, वो बताने को छोटी लगी है, क्योंकि मैंने आपको समराइज चीजें बताई हैं। जब आप इसको पढ़ोगे, आप इसकी सेंस लोगे, आप इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो कल का मैम सारा खुद दिन से आपने पढ़ना देना है, है। नेट से पढ़ना है, या वो आर्टिकल भी आप जो आपने दिया हुआ है वो मैं काफी बिल्कुल रहेगा वो आर्टिकल भी जो। सेंड करूंगी। नहीं, बिल्कुल काफी नहीं रहेगा, मैं आर्टिकल सेंड कर दूंगी आपको, जिसमें आपको फैक्ट एंड फिगर एग्जैक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है लेकिन मैम, आप आपका उसको भी जो पूरे को सोर्सेज पढ़ होते हैं ना लेंगे तो भी आपका काम उस पे चल रिलाई जाएगा। करना होता है।
नहीं आप जी पढ़ें, आप आर्टिकल्स पढ़ें, गूगल पे भी आर्टिकल्स जो हैं वो सही हैं, मैंने भी वहीं से लेना है, आप पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि किसी दूसरे बंदे का लिखा हुआ नहीं देखना, जैसे जाज साहब का लिखा वो हुआ है, मैम मैंने आप बोल जो दिया अच्छा डॉक्यूमेंट लिखा है करके तो आपने भेजेंगे ना इसको कॉपी। वो हमारे लिए काफी होगा। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगी आर्टिकल, लेकिन आपने अपने बिहाफ पे जी भी काम करना है। ठीक है, चलें जी क्लास एंड करते जी हैं। और सलमान साहब आप ये रिकॉर्डिंग सर को भेज दीजिएगा, ठीक है। मैम मेरा वो कह रहे थे